icon. Never miss an update. Hello guys, welcome back to Future First Classes. I hope you will be happy with Future First Classes. Today we will discuss about teaching method. So without waste our precious time, let's start. टीचिंग मेथड टीचिंग एग्जाम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आपको पहले जब स्टार्ट हुआ था उस समय भी बताया गया था, इस टॉपिक से मोस्टली हर एग्जाम में 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स विथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के साथ में चर्चा की थी। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है किसी कारणवश, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हमने वहाँ पर चर्चा की थी। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि शिक्षण विधियां क्या है। शिक्षण विधियां शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक और सरल और प्रभावशाली बनाया जाता है। इसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको रोचक, सरल और प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण विधियों को मुख्य 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है शिक्षक केंद्रित, दूसरे नंबर पर विद्यार्थी केंद्रित, तीसरे नंबर पर है तकनीक केंद्रित। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं, जो ये 3 जो प्रकार हैं इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। इस विधियों में जो शिक्षक है उसका क्या है, प्रमुख स्थान। प्रमुख स्थान किसका होता है, शिक्षक का होता है। और जो गौण स्थान है वो किसका होगा, विद्यार्थी का होगा। अर्थात इसमें जो शिक्षक है वो क्या रहेगा, ज्यादा सक्रिय रहेगा, और विद्यार्थी क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। अर्थात वो किसी भी क्रिया या किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। तो इसमें जो प्रमुख स्थान है, बड़ा स्थान है, वो किसका है, शिक्षक का। और जो छोटा स्थान है, गौण स्थान, गौण मतलब छोटा और प्रमुख मतलब बड़ा मान सकते हैं, तो उसमें जो प्रमुख स्थान है वो किसका है, शिक्षक का। और जो गौण स्थान है वो किसका है, विद्यार्थी का। दूसरे शब्दों में शिक्षक क्या रहेगा, सक्रिय, और विद्यार्थी क्या रहेगा, निष्क्रिय। एग्जाम्पल देखें, व्याख्यान विधि। शिक्षक यदि व्याख्या कर रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, व्याख्या, तो विद्यार्थी क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। सिर्फ उसकी जो व्याख्या है उसको क्या करेगा, सुनेगा। या किसी भी चीज का वर्णन है या प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं या किसी चीज का प्रदर्शन कर रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, किसी भी चीज का प्रदर्शन कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है या वर्णन कर रहा है या व्याख्या कर रहा है, तो शिक्षक क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, और विद्यार्थी क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां। इसमें प्रमुख स्थान किसका होगा, विद्यार्थी का होगा। अर्थात इसमें विद्यार्थी क्या रहेगा, अधिक सक्रिय रहेगा। उदाहरण देखें, जो प्रोजेक्ट विधि है या अन्वेषण विधि है वो क्या किसके ऊपर केंद्रित है, विद्यार्थी पर केंद्रित है। इस कारण ये जो विधियां हैं वो कौन सी होंगी, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां। या कोई भी क्रिया आधारित विधियां हैं या मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, वो कौन सी होंगी, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, मनोवैज्ञानिक विधि कौन कौन सी विधियां हैं जो मनोवैज्ञानिक होती हैं। काफी स्टूडेंट, काफी बंधु इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं। तो देखिए, जो क्रिया आधारित विधि है जिसमें क्या हो, क्रिया हो, और जो क्या हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, वो कौन सी होगी, मनोवैज्ञानिक विधियां होंगी। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें, क्रिया आधारित विधियां सदैव मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित होती हैं। इस कारण क्रिया आधारित विधियों को क्या मानेंगे, मनोवैज्ञानिक विधि मानेंगे। मनोवैज्ञानिक विधियां हैं या नहीं है, इसके ऊपर 2 बातों पर गौर करना है आपको। पहली जो बात है, क्रिया आधारित विधि है तो कौन सी विधि होगी, वो मनोवैज्ञानिक विधि होगी। दूसरा, यदि किसी विधि का क्या हो, जनक हो या खोज करता हो,
यदि किसी विधि का जनक या खोज करता है या क्रिया आधारित विधि है तो वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में शिक्षण का जो स्वरूप है वो क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है। जब से एनसीएफ 2005 लागू हुआ है तब से लेकर अब तक जो भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उसमें जो ये क्वेश्चन है लगभग 5 to 8 बार पूछा जा चुका है। मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट होता है। उसमें पूछा जाता है कि शिक्षण का स्वरूप क्या है। आपको ऑप्शन दे देंगे, 1 नंबर पर विद्यार्थी, दूसरे नंबर पर दे दिया शिक्षक, तीसरे नंबर पर दे दिया आपको पाठ्यक्रम, और चौथे नंबर पर आपको दे दिया विद्यालय। आपसे पूछा जाए शिक्षण का स्वरूप किस पर केंद्रित है और आपको ये मोस्टली यही ऑप्शन मिलेंगे। आपको अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं जिनमें यही ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, तो मोस्टली क्या करेंगे, शिक्षक या पाठ्यक्रम, सबसे ज़्यादा इसको चूज करेंगे पाठ्यक्रम को, जो कि गलत है। हमें हमेशा इस चीज़ पर गौर करना है, जो शिक्षण का जो स्वरूप है वर्तमान में जो शिक्षण का स्वरूप है वो किस पर है, विद्यार्थी पर केंद्रित है। तो अपना जो आंसर होगा कौन सा होगा, ए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तकनीक केंद्रित शिक्षण विधियां, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं वो कौन सी विधियां होती हैं, तकनीक केंद्रित शिक्षण विधियां। जैसे कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर अप्लाइड इंस्ट्रक्शन, क्रिया आधारित अनुदेशन। ठीक है, जो ये विधियां होंगी वो किस पर होगी, तकनीक पर। तो इस कारण ये जो विधियां होंगी वो कौन सी होंगी, तकनीक केंद्रित शिक्षण विधियां। अब हम जो गणित की शिक्षण विधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो थी, पहली जो वीडियो थी, उसमें हमने आपके सामने उसमें हमने 9 टीचिंग मेथड के बारे में चर्चा की थी। तो आज से हम टीचिंग मेथड से स्टार्ट करेंगे। जो पहला जो टॉपिक है शिक्षण विधियां, उसमें है हर्बटिय विधि। तो आइए शुरू करते हैं। हर्बटिय विधि, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, हर्बटिय जो विधि है इसका दूसरा नाम क्या है, पंचपदीय प्रणाली। क्यों नाम है, इसमें जो टोटल जो पद हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 पद। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, इसके जो जनक हैं, जनक क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर। पाठ योजना का जनक भी कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पाठ योजना का जनक भी हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बटिय विधि का जनक भी हर्बर्ट स्पेंसर, और पंचपदीय प्रणाली का भी जनक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो ये जो विधि है वो कौन सी होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। इसका क्या है, जनक है। हमने अभी अभी चर्चा की थी, मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी होंगी जिसका कोई जनक हो या किस पर आधारित हो, क्रिया पर आधारित हो। प्रमुख बिंदुओं पर गौर करें। देखिए, हर्बर्ट ने अपने द्वारा दी गई विधि में कुल 4 पद बताए। कितने पद बताए, 4 पद बताए। स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था और विधि। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाए कोई संभावना मेरे को नजर नहीं आती, फिर भी याद जो है उस ट्रिक से कर सकते हैं। यदि स्पष्ट संबंध है तो व्यवस्था और विधि क्या होंगी, उचित होंगी। ठीक है, हर्बर्ट ने कहा कि स्पष्ट संबंध होंगे तो व्यवस्था और विधि क्या होगी, उचित होगी या सही होगी। तो हर्बर्ट ने जो पद बताए वो कितने बताए, 4 पद बताए। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट ने अपनी पंचपदीय प्रणाली में कितने पद दिए। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 4, दूसरे नंबर पर दिया 5, तीसरे नंबर पर दिया 6, और चौथे नंबर पर दिया 3। ठीक है, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको कंटिन्यू, 4, 5, 6, 7 या 3। ठीक है, तो इसमें जो पंचपदीय प्रणाली में, उसमें ये नहीं पूछेगा कि हर्बर्ट विधि में कुल पदों की संख्या कितनी है हर्बर्ट के द्वारा दी गई। वो क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा कि हर्बटिय प्रणाली में हर्बर्ट द्वारा बताए गए कुल पद कितने हैं। तो कितने होंगे, 4।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हर्बटीय प्रणाली में या पंचपदीय प्रणाली में हर्बट द्वारा दिए गए पदों की संख्या कितनी है, तो उसमें क्या आया, पंचपदीय आया। कितना आया, पंचपदीय। तो आप मोस्टली क्या करके आएंगे, 5 पद करके आएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है हमसे। आगे देखिए, हर्बट के एक अन्य शिष्य हुए हैं जिलर। जिलर के द्वारा स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। जिलर ने क्या किया, जो स्पष्टता है उसको 2 भागों में, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। हर्बट के एक अन्य शिष्य हुए रीन। रीन ने क्या किया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में क्या कर दिया, उद्देश्य कथन को जोड़ दिया। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण किस की खोज है या किसकी देन है, तो किसकी देन है, जिलर की देन है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है अन्य शिष्य हुए हैं रीन। रीन ने क्या किया, उद्देश्य कथन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि उद्देश्य कथन किसकी देन है या किसने जोड़ा। हर्बट की पंचविधीय प्रणाली में उद्देश्य कथन किसने जोड़ा या किसने खोज की, तो उसका आंसर क्या होगा, रीन। ठीक है। हर्बट के अन्य शिष्य अनुयायियों ने भी अन्य पदों में संशोधन किया। जो बाकी के शिष्य थे उन्होंने कहा कि क्या हम इनसे कमजोर हैं या हम इनसे क्या प्रतिभाशाली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जो जो उनके पद थे उनमें संशोधन किया। क्या संशोधन किया कि उन्होंने संबंध को क्या कहा, तुलना का, व्यवस्था को क्या कहा, सामान्यीकरण, विधि को प्रयोग का। जो 3 पद थे, पहला जो हर्बट ने जो पद दिए वो कितने दिए, 4। स्पष्ट संबंध होंगे तो क्या होगा, व्यवस्था विधि उचित होगी। ठीक है। तो स्पष्टता को तो किसने ले लिया, जिलर को ले लिया। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांट दिया। और रीन ने क्या किया, उद्देश्य कथन इनके बीच में जोड़ दिया। और जो अन्य शिष्य हुए उन्होंने क्या किया, संबंध कब कब होगा, जब तुलना होगी। ठीक है। और व्यवस्था सामान्य होगी और विधि जब भी प्रयोग में ली जाएगी। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता है। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इसका जनक ही पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार हर्बट द्वारा बताई गई इस विधि में कुल पदों की संख्या 4 से 5 हो जाती है। इस प्रकार जो पद हैं वो कितने हो जाते हैं, 5 पद हो जाते हैं। हर्बट ने कितने पद दिए, 4 पद दिए। इस विधि में 5 पद हो जाने की वजह से इस विधि को पंचपदीय प्रणाली या पंचपदीय शिक्षा क्रम प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हर्बट की पंचविधीय प्रणाली में जो 5 पद है उस पर गौर करें। तो पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। इस चीज को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए हर्बट की पंचविधीय प्रणाली में कौन से पद हैं या नहीं है, तो ये जो 5 पद है इनमें से 3 पद ऑप्शन में मिलेंगे और जो 1 पद है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। हर्बट ने एक जो परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी है, किसी भी बालक को नवीन ज्ञान को सिखाने के लिए यदि उसे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़कर सिखाया जाए तो बालक को आसानी से सिखाया जा सकता है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि नया ज्ञान और पुराना ज्ञान, नया ज्ञान और पुराना ज्ञान को कौन जोड़ रहा है, हर्बट। तो बालक की सीखने में क्या हो जाएगी, आसानी। हर्बट नया ज्ञान और पुराने ज्ञान को जोड़कर बालक को सीखने के लिए आसान बना देता है। ये जो परिभाषा है थोड़ी क्रिटिकल है, जटिल है, तो इसको अपने शब्दों में याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। नया ज्ञान और पुराने ज्ञान को जोड़कर आसान बना देता है कौन, हर्बट। हर्बट नया ज्ञान और पुराने ज्ञान को जोड़कर बालक के लिए सीखने के लिए आसान बना देता है। आज हमने जो चर्चा की है उसमें से मोस्टली 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके आगे। 4 क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षण का स्वरूप। शिक्षण का स्वरूप, शिक्षण का स्वरूप कौन है, विद्यार्थी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है,
पंचपदीय प्रणाली के जनक, पंचपदीय प्रणाली के जनक, पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट भी ध्यान रखना है और आपको स्पेंसर भी। आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्पेंसर मिल रहा है, हर्बर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस विधि का जो नाम है वो क्या है? हर्बर्टीय विधि। इस कारण स्पेंसर आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आगे है हर्बर्टीय प्रणाली में कुल पद, कुल पद कितने हैं? 5। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पंचपदीय प्रणाली में कुल पदों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा हर्बर्टीय प्रणाली में कुल पदों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। पंचपदीय प्रणाली में हर्बर्ट द्वारा बताए गए पद कितने हैं? इसमें मोस्ट लोग क्या करेंगे? 5 आंसर करेंगे। ये क्या है? गलत। इसमें कितने हैं? 4 पद। हर्बर्ट ने कितने पद बताए? 4, लेकिन जो उसके अन्य शिष्य हैं उन्होंने जोड़कर क्या हो गया? 5 पद हो गए। इस कारण इसका नाम क्या हो गया? पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और पहला जो क्वेश्चन बताया था, शिक्षण का स्वरूप क्या है? विद्यार्थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन हो गई थी अपनी, हर्बर्ट के द्वारा दी गई हुई काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, नॉर्मल परिभाषा है। याद करना चाहो तो आप कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे देखिए, आपका कोई सजेशन हो, किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हो, ठीक है, तो आप classes@futurefirst@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। आज के टॉपिक हर्बर्ट की पंचविधीय प्रणाली की विषय वस्तु यहीं तक है। आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टीचिंग मेथड समस्या समाधान विधि के साथ में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आगे से मिस ना हो। और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा अधिक हो सके आप उसको शेयर कीजिए। और यदि इस जो PDF है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स है उसमें भी है। ठीक है, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।